बोले भारत माता की, भारत माता की। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो जरा आगे आ जाए। जो इस चुनाव में कैंडिडेट है वो आगे आ जाए। 1 मिनट, मैं सभी उम्मीदवारों को मिलकर के दोबारा 2 मिनट में आता हूं आपके पास। নামনিৰ ৰাইজলৈ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। अप्रैल का ये महीना बोहाग बिहू के उत्सव का समय है। आप सभी उत्सव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इस बार बोहाग बिहू के साथ साथ लोकतंत्र का भी उत्सव है और मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं, जो जोश में पूरे असम में देख रहा हूं, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और ये जो जनता जनार्दन दूर दूर वहां रोड पर भी खड़े रहने की जगह नहीं है, ये मैदान भर चुका है। मैं गुजरात में सालों तक काम किया है। अगर मुझे सुबह 10-11 बजे मीटिंग करनी हो तो मैं इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाता था। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड। मैं आपके उत्साह, ये उमंग और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। असम की जनता ने इस बार 2 काम पक्के कर लिए हैं। एक, असम में बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी और दूसरा काम क्या है करने वाले, पता है आपको? पता है? मैं बताता हूं। और दूसरा काम जो होने वाला है, कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। तो बीजेपी की हैट्रिक और शाही परिवार के नामदार की पराजय की सेंचुरी आज बारपेटा का जनसलाब एक ही घोषणा कर रहा है। आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार बीजेपी सरकार, आपको ये बार एनडीए सरकार। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है।
6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है।